देखो मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी पहली वीडियो नहीं है इस टॉपिक पे, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये तुम्हारी आखिरी वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पे। So hey guys, this is Vaibhav, currently a second year MBA student at UMMC and Safdarjung Hospital Delhi. So टाइटल देख के तुमने पता कर लिया होगा आज की वीडियो जो होने वाली है वो तुम्हारे टेस्ट मार्क्स के इम्प्रूवमेंट पे होने वाली है। अब इस पे मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूँ, तो ये वीडियो कैसे अलग है, कुछ तो अलग होगा तभी मैं बना रहा हूँ। देखो अभी तक क्या है कि तुम्हें जो भी वीडियोस मिलेंगी ना यूट्यूब पे, वो क्या कर रहे होते हैं कि तुम्हें थ्योरेटिकली समझा रहे होते हैं, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, इनके बीच में जो ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है ना, इसलिए तुम क्या करते हो कि हर वीडियो से ज्यादा मैक्स टू मैक्स एक या दो चीजें ऐसी होती है जो अपने ऊपर अप्लाई कर पाते हो, तुम बाकी चीजों को अप्लाई ही नहीं कर पाते। इसलिए ना मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, तुम्हें मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई स्टेप्स नहीं बताने वाला हूँ। बस मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाला है। उसमें तुम्हें बस क्या करना है, उसके अंदर बस अपने आप को डाल लेना है। मैं इसकी तुम्हें पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं ये, ठीक है। वहां से डाउनलोड करके इसको सेव करके रख लो और इसको हर एक टेस्ट के ऊपर अप्लाई करते जाओ। कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, सब इसमें मैं तुम्हें बता दूंगा। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? ठीक है, और उसके बाद तुम्हें अपने मार्क्स को बस देखना है कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होने वाले हैं। यार इससे पहले मैं एक्चुअल फ्रेमवर्क पे आऊं, इस फ्रेमवर्क को सोचने, इसको अपने नोट्स पे उतारने और इसको रेक्टिफाई करने में यार काफी टाइम चला जाता है। इसके बदले में मैं तुमसे लाइक सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ। तुम्हें मन हो तुम्हें करना हो करना, नहीं मन हो नहीं करना हो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज जो मैं तुमसे जरूर मांगूंगा वो ये है कि यार तुम में से जो भी लोग देख रहे हैं और जो सीरियसली इसको फॉलो करने वाले हैं, कमेंट में लिख के जाओ कि मैं इसको अपने अगले 2 टेस्ट के लिए अप्लाई जरूर करूंगा। और फिर जैसे ही तुम्हारे वो 2 टेस्ट हों, उसको फिर तुम आके क्या करना, यहाँ पे जो नीचे तुम्हारा कमेंट होगा उसको एडिट करके उसमें जो भी तुम्हारा रिव्यू हो कि तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हुए नहीं हुए, तुम्हें क्या चीज सही लगी, क्या चीज तुम्हें लगा कि इसको थोड़ा सा और तरह से आप बता सकते थे, या ये चीज मेरे लिए काम करती है, ये सब कुछ उस कमेंट में ऐड करके चले जाना, ठीक है। और मैं तुम्हारे फीडबैक्स देखता हूँ, तो यार मुझे काफी हेल्प होगी इस चीज से, तो प्लीज ये जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब फ्रेमवर्क पे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ना तुम्हें एक केस सिनेरियो लेके उसके हिसाब से समझाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखने में आसान होते हैं, तो ये पूरा फ्रेमवर्क तुम्हें वैसे ही रट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान के चल रहे हैं कि अक्षय है। अक्षय क्या है, एक नीट एस्पिरेंट है, ठीक है। आज की तारीख है 1 जनवरी, ठीक है, और उसका 7 जनवरी को टेस्ट है, यानी 6 दिन बाद उसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसको क्या क्या करना है स्टेप वाइज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 जनवरी को ही अक्षय क्या करेगा, अक्षय फिजिक्स और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेगा, ठीक है। उसके बाद 2 जनवरी को क्या करेगा अक्षय, 2 जनवरी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जो भी केमिस्ट्री बच गई थी उसके जो भी नोट्स हैं, जो भी एनसीईआरटी है उसको रिवाइज करेगा। एनसीईआरटी पूरी रिवाइज करेगा नहीं, वो क्या करेगा, एनसीईआरटी में जो हाईलाइटेड पार्ट, जो चीज उसने पहली बार ही पढ़ी होगी, जो भी उसको इंपॉर्टेंट लगा होगा, उसने हाईलाइट किया होगा, बस उसको रिवाइज करेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं 3 जनवरी को। 3 जनवरी को अक्षय क्या करने वाला है, अक्षय पढ़ेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी के क्या करेगा, नोट्स पढ़ेगा, नोट्स को रिवाइज करेगा, एनसीईआरटी करेगा, सेम उसी तरह से हाईलाइटेड पोर्शन को, ठीक है। लेकिन अक्षय ने अभी तक क्या की है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो क्या होगा, अब आएगी 4 जनवरी। 4 जनवरी को अक्षय क्या करेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेगा। इसमें क्या क्या पढ़ेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन सॉल्व में क्या क्या करेगा जो उसने रॉन्ग कर दिए हैं। अब अगर तुम ये चीज सोच रहे हो कि यार मैंने इसके लिए कोई अलग से कॉपी नहीं बनाई है, यार कहीं तो तुमने नोट किया होगा, कहीं तुमने टिक किया होगा कि ये क्वेश्चंस मुझसे गलत हुए, ये क्वेश्चंस मैं पहली बारी में नहीं बना पाया, तो वो सारे क्वेश्चंस तुम्हें क्या कर लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। और अक्षय क्या करने वाला है, अक्षय पीवाईक्यू सॉल्व करने वाला है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर उसके आने वाला है उसका, ठीक है। फिर आ जाते हैं 5 जनवरी को अक्षय क्या करेगा, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इसमें साथ में एक चीज मैंने और ऐड की है, जो कि है 10 से 15 AR क्वेश्चंस भी उसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। 6 जनवरी को क्या करना है, उसे बायोलॉजी को पढ़ना है। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें सेम चीज है, 15 AR क्वेश्चंस, 10 से 15 AR या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो भी हैं वो सॉल्व कर लेने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, और जो रॉन्ग किए थे इससे पहले वो कर लेने हैं, ठीक है।
तो अब ये हो गई 6 जनवरी तक वो क्या क्या करेगा। बस एक चीज जो उसे ध्यान रखनी है कि वो रात के 10 बजे तक जो करना है कर ले, उसके बाद से उसका टाइम खत्म हो गया है। वो उसके बाद कोई भी चीज जो भी टेस्ट रिलेटेड है वो रिवाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज अक्षय को नीट भी देना है, नीट से एक दिन पहले वो सब कुछ चीजें रिवाइज तो नहीं कर पाएगा, इसलिए एक टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए उसके लिए, ताकि उसकी हैबिट बनी रहे। ठीक है, फिर आ जाते हैं 7 जनवरी वाले दिन क्या करेगा वो, तो उसको टेस्ट देना है। ठीक है, 10 से 1 उसका टेस्ट चलेगा। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, वो जो भी अपनी प्रेफरेंस है, जैसे कि अगर पीसीबी में बायो पहले करता है, वो केमिस्ट्री बाद में करता है, फिजिक्स लास्ट में करता है, या उल्टा करता है, या कोई और कॉम्बिनेशन ही अप्लाई करता है, वो कर सकता है। ठीक है, एक चीज जो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि ओएमआर फिल करते हुए वो ना लास्ट में सारी ओएमआर फिल करे, ना शुरुआत में पूरी कर ले। ठीक है, मतलब क्या करे वो, एक क्वेश्चन किया उसने क्या कर दिया, ये इस तरह से डैश बना दिया। एक और बड़ा करके दिखा देता हूँ कि उसने जैसे ये गोला है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, उसको लगा कि ए बी सी और डी में से बी सही है, तो वो क्या करेगा, बी में एक स्लैश मार के चला जाएगा अभी। ठीक है, फिर क्या करेगा, जैसे ही उसका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया तो वो रीचेक करेगा। ठीक है, अब जैसे उसने क्या किया कि इस तरह से यहाँ पे बी मार दिया, यहाँ पे उसने ए मार दिया, यहाँ पे उसने सी मार दिया, फिर लास्ट वाले में उसने डी मार दिया। ठीक है, इसके बाद जब वो रीचेक करने आएगा तो फर्स्ट का देखेगा कि अच्छा बी ही है ना, तो वो क्या कर देगा, बी को पूरा फिल कर देगा। ठीक है, फिर देखेगा अरे ए नहीं है, तो क्या करेगा कि ये जो स्लैश होता है ना, ये सिर्फ जो ये स्लैश, एक बार फिर से बना देता हूँ, ये स्लैश जो है ये इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं होता है, हालांकि तुम्हें हल्का बनाना है थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा डार्क मत करना। ठीक है, अब उसको लगा कि ए तो ये गलत है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सी पे करना है, तो वो सी को अपना पूरा गोला कर सकता है। ठीक है, ये इसके बाद इसी तरह से वो क्या करता रहेगा, पूरा फिल करता रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज जो काफी मतलब लोग पूछते हैं, जो अक्षय का भी एक डाउट होगा कि ओएमआर को कैसे फिल करना है, तो भाई शुरुआत से पीछे जो पेरिफेरी है वहां से गोला बनना शुरू करो और उसको अंदर तक लेके आओ। अब जैसे हम लोग तो स्लैश करके कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा ऐसे पहले से स्लैश पड़ा होगा, अब हम क्या करेंगे, पेरिफेरी से जाएंगे और सेंटर तक भर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ओएमआर फिल कर लेनी है अक्षय को। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसका टेस्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टेस्ट तक का क्या था, अब टेस्ट का रिजल्ट आएगा। ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, मैं मान के चल रहा हूँ एक दिन के अंदर, मतलब 7:30 बजे 8 जनवरी को उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा थोड़ा बाद में है, तो तुम उस हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद उसको अपने पहले तो मार्क्स चेक कर लेने हैं। ठीक है, दूसरी चीज उसको क्या करनी है कि जो सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं उसने कुछ छोड़ दिए थे, 5 क्वेश्चन उसने, 5 फिजिक्स में, 5 केमिस्ट्री में और 5 बायो में, बायो और बॉटनी और जूलॉजी दोनों में। ठीक है, उसने टोटल 20 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अब वो 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा, उसको अपना जो आगे टेस्ट एनालिसिस है उसमें वो इंक्लूड करने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मान लो 7:30 बजे रिजल्ट आया है, 8 बजे या जो भी तुम्हारा प्रेफरेबल टाइम हो, तुम उस पे बैठ गए अपना एनालिसिस करने। ठीक है, अब एनालिसिस से पहले 2-3 चीजें तुम्हें जो ध्यान में रखनी है वो याद रखो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि अपनी गलतियां देखना किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये दिमाग में डाल के चलना है उसे कि अपनी गलतियां देखना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी गलतियों को नहीं देखोगे तो तुम उनको सुधार नहीं पाओगे, तो तुम्हारा नीट में भी ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, और नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, तुम ड्रॉप साइकिल में फंस जाओगे, और फिर ये तुम्हारा जो लूप है ये क्या होता है, ये कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज उसको समझनी है कि इस लूप से निकलने का एक ही तरीका है, अपनी गलतियों को देखो और उस पर इम्प्रूव करो। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ये आखिरी टेस्ट नहीं है तुम्हारा। ठीक है, अब ये सोच के क्या करना है कि नीट तक मेरे पास काफी टाइम है, जो मेरी यहाँ गलतियां हुई हैं अगर मैं उनको सुधार लेता हूँ तो डेफिनेटली वो नीट में नहीं होने वाली है, और इसी तरह से वो क्या कर सकता है, जो अपना ये लूप है उसको भी तोड़ पाएगा, और जो अपने मार्क्स हैं उनको एक अच्छे कर्व पे इम्प्रूव कर पाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि टोटली तुम क्या कर सकते हो, या जो अक्षय है वो क्या कर सकता है, जो भी एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन है उनको इग्नोर कर सकता है बायो में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
कोई मतलब नहीं है कि अगर उसने देखा कि यार कुछ कोचिंग्स में या कहीं और भी किसी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मतलब एनसीईआरटी से बाहर के हैं, कोई मतलब नहीं है उन क्वेश्चंस को लेके डिप्रेस होने का, अपने आप को कोसने का। उन क्वेश्चंस को तुम टोटली इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना वापस एनालिसिस पे। तो क्या होगा, अब तुम लोग के काफी अलग अलग टाइप होंगे कि मतलब है ना, किसी के कुछ अलग मार्क्स आ रहे होंगे, किसी को अलग मार्क्स आ रहे होंगे। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है, मैं ना मतलब अक्षय के 3 सिनेरियो लेके चल रहा हूँ अब। तो पहला सिनेरियो ये है कि उसके 300 से 500 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, दूसरा ये है 500 से 650 के बीच में आ रहे हैं, और तीसरा है कि 650 के प्लस आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस में क्या करना है, तो अक्षय को क्या करना है, 300 से 500 काफी कम मार्क्स हैं, इसका मतलब है कि जो उसका जो सिलेबस आया है वो उसको लेके थॉरो नहीं है, उसको पूरी तरह से रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो जो 8 से 14 जनवरी यानी कि अगले जो 6 दिन है, ठीक है, जितना मेरा ध्यान है कि काफी कोचिंग्स में क्या होता है कि है ना 14 दिन के इंटरवल पे तुम्हारे टेस्ट होते हैं। अगर तुम्हारा 7 दिन के इंटरवल पे हो रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, इसको घटा के तुम 3 दिन कर सकते हो। 3 दिन में अपना जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अक्षय को अभी मैं क्या बताऊंगा कि 8 से 14 जनवरी के बीच में जो 6 दिन है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें जो भी अपना ये सिलेबस इस बार आया था उसको तुम्हें रिवाइज कर लेना है कि तुम अगली बार अगर वो चीजें आती हैं तो तुम इससे अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। और इसके अगले वाले हफ्ते से वो अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाएगा। अगर 500 से 650 स्कोर कर रहा है अक्षय, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई देख, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको ना पहले 2 में डिवाइड कर ले। एक होगी तेरी सिली मिस्टेक्स, एक होगी तेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक में तो क्या कर भाई, कि पहले तो ना कंसेप्चुअल मिस्टेक देख ले कि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिपीट हो रही है, या ऐसा हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही रिपीट हो रही है, ठीक है। तो क्या कर, उस टॉपिक पे, ठीक है, और जो उस चैप्टर पे वो अच्छे से ध्यान दे और उसको अच्छे से अपना एज अ होल पढ़ ले। कि ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से गलत हुआ तो इसी चीज का जो भी है ना, इसी फॉर्मूले का मैं 2-3 क्वेश्चन और देख लूंगा, या इसी के फॉर्मूले का रिवाइज कर लूंगा। नहीं, उसके आसपास की जो चीजें हैं उसको भी तो रिवाइज कर ले, ठीक है। और जो सिली मिस्टेक्स का है, सिली मिस्टेक्स का अलग से बताने वाला हूं अभी मैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं 650 प्लस वाले पे। अगर अक्षय 650 प्लस स्कोर कर रहा है तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि अपनी सिली मिस्टेक्स को देख ले और कंसेप्चुअल मिस्टेक्स देख ले। अब जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं उसको क्या करे कि अब उसका है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर ही वीक है, या हो सकता है कि मैक्स टू मैक्स उसका कोई एक टॉपिक वीक हो, ठीक है, या कोई कंसेप्ट वीक हो। तो जो भी वो कंसेप्ट या टॉपिक है उसको वो पढ़ सकता है। बट मैं यहाँ पे उसको फिर से यही रिकमेंड करूंगा कि भाई तू भी आसपास का थोड़ा बहुत ऊपर से जरूर से देख ले। तुझे आता है मैं जानता हूँ, एक बार ऊपर से देख लेगा तो तेरे जो कंसेप्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अब जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है ना, उसके लिए एक और चीज जो अक्षय करेगा, जो मैं उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करने वाला हूँ, वो देख लो, ठीक है। वो क्या है, एक फोल्डर बना लेना, ठीक है। अब मैं इससे पहले क्या करता था, मैं काफी बारी तुमको बताता था कि देखो जो भी अपने टेस्ट मिस्टेक है उनको एक कॉपी पे लिख लिया करो। बट ना क्या होता है कि मेरे को ये समझ में आया कि काफी लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि कॉपी के साथ ना उतनी कंप्लायंस तुम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, कि उसमें हर एक क्वेश्चन को लिखना, फिर उसको रिवाइज करना, उसमें अच्छे से सॉल्यूशंस लिखना, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा काफी टाइम चला जाता है। तो तुम क्या कर सकते हो ना, एक फोल्डर बना सकते हो, गैलरी में जाके एक फोल्डर बना लो। उसमें क्या करो कि तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है उसका तुमने फोटो लिया, उसके बाद क्या करना है, एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे बहुत हाईलाइट करूंगा मैं कुछ चीज, कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है उसको तुम्हें लिखना है, वो तुम्हारा जो भी कोचिंग का या किसी मॉड्यूल से उठाया हुआ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा हैंड रिटन एक पेज पे लिखो, उसका फोटो लो, ठीक है। उसके बाद उन दोनों का कोलाज बना दो या किस तरह से उनको एडिट करके साथ में लिख दो, और उसको तुम फोटो को या जो फोल्डर को सेव करके रख लो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं है तो तुम्हें इतना कंप्लायंस के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तुम कहीं भी उस फोल्डर को खोल के जो भी अपनी मिस्टेक्स है उनको देख सकते हो और उनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सिली मिस्टेक्स पे। अब सिली मिस्टेक्स के लिए उसको क्या करना है ना, सिली मिस्टेक्स का बहुत ध्यान से देखना। सिली मिस्टेक्स काफी लोग होते हैं कि लास्ट तक भी अपनी सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये चीज जब से मैंने की तो ये गेम चेंजर निकली मेरी पूरी प्रिपरेशन का। इसने काफी रुख बदल दिया था, क्योंकि मैं इसके कारण ही जो अपना फाइनल एग्जाम था उसमें एक भी मैंने सिली मिस्टेक नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, और दूसरी चीज ये कि मैंने सिली मिस्टेक्स को वहां तक मैं बिल्कुल मिनिमाइज कर चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, उसको मैं बोलूंगा कि भाई एक पेज ले, ठीक है, एक पेज ले। इस पेज को क्या करेगा, तू अपनी वॉल पे चिपका देगा। अब
इस पेज पे क्या लिखना है कि है ना, उसने ना #1 करके जो भी गलती की, ठीक है, #2 करके जो भी गलती की, ठीक है, #3 करके जो भी गलती की, अगर वो एक ही गलती को रिपीट कर रहा है तो उसको इंटू 2 कर दे, इंटू 3 कर दे, इंटू 4 कर दे, ठीक है। अब क्या करेगा ना, वो जैसे भी अगला टेस्ट देने जाएगा, तो जैसे ही वो अगला टेस्ट देने जाएगा ना, वो क्या करेगा, इस पूरे पेज को एक बारी ऊपर से पढ़ के चला जाएगा, ठीक है। 10 मिनट पहले टेस्ट से उसको ये पेज पढ़ लेना है, और उसके बाद देखना कि वो जो अपनी गलतियां हैं वो बहुत बहुत कम कर चुका होगा। जो यहाँ पे उसने गलतियां लिखी है वो उसने बहुत मिनिमाइज कर ली होगी। हो सकता है उसने कोई नई गलती की होगी, तो उसको क्या कर लेना है, उसको #4 #5 करके ऐड करते रहना है, और जब तक वो इस तरह से रिवाइज करता रहेगा, लास्ट टाइम तक आते आते उसकी जो सिली मिस्टेक्स होगी काफी मिनिमाइज हो जाएंगी। इसके बाद एक जो कॉमन डाउट्स रहता है अक्षय का, या तुम्हारा कह लो कि वो तो अक्षय के टर्म्स में बता रहा हूँ मैं, वो ये है कि अभी सिलेबस कर लूं, लास्ट में टेस्ट दे दूंगा। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि भाई तुमने स्कूल में कभी ऐसा बोला था कि मैम अभी सिलेबस करा लो, लास्ट में जितने भी एग्जाम होते हैं ना 4-5 वो एक साथ ले लेना। नहीं ना, तुम्हें अपनी जो तुमने पढ़ा है उसको एनालाइज करने की भी तो जरूरत है कि तुम्हें आया नहीं आया, ठीक है। अभी तुम सब कुछ करते चले जाओगे, लास्ट में क्या होगा कि तुम अक्षय वाली हालत क्या होगी, अक्षय की हालत हो जाएगी कि भैया अब मैंने जो सब कुछ पढ़ा तो था वो सब मैं भूल गया, क्योंकि मैंने उनको ना रिवाइज किया। रिवाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पे कोई प्रेशर ही नहीं था टेस्ट का, ठीक है, इसलिए वो रिवाइज नहीं कर पाया, अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, लास्ट में सब कुछ घुल मिल गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो 1 महीने पहले एग्जाम से क्या करेगा। तो अब आते हैं कुछ जो कॉमन डाउट्स रहते हैं अक्षय के, वो, ठीक है। अब चिंता मत करो, ये अक्षय के नहीं, ये तुम्हारे डाउट्स हैं, ये अक्षय के नाम पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अक्षय का पहला डाउट है कि यार अभी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, लास्ट में टेस्ट दे दूंगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं मिलता है अभी, ठीक है। तो मेरा जो जवाब है अक्षय को यही होगा कि भाई स्कूल में भी यही थोड़ी करता था। स्कूल में क्या होता था, ये बोलते थे कि है ना मैम अभी पूरा सिलेबस करा लो, लास्ट में 4-5 जो आपको एग्जाम लेने होते हैं ना एक साथ ले लेना। नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने जो पढ़ा है तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हें वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, टेस्ट देना जरूरी है। तुम रिवाइज करोगे ही नहीं किसी चीज को अगर तुम्हारे पास टेस्ट का प्रेशर ना हो तो, इसलिए ये चीज मत करना। ये चीज में काफी लोग अपना जो टाइम है वो बर्बाद कर देते हैं, लास्ट में उनको समझ में आता है कि सब कुछ घुल मिल गया है, वो कुछ भी चीज अच्छे से रिवाइज ही नहीं कर पा रहे। दूसरा जो डाउट है अक्षय का वो है कि है ना पूरी पढ़ाई नहीं हुई है, क्या टेस्ट स्किप करूं? नहीं, क्यों? क्योंकि टेस्ट एक हैबिट की तरह है। हैबिट तुम्हारी बनने में बहुत बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन वो टूट बड़ी जल्दी जाती है। इसलिए हैबिट को इतनी आसानी से टूटने मत दो। अपने जो ये हैबिट है उसको मेंटेन रखने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्किप नहीं करना टेस्ट। भले तुम्हें नहीं आया, देखो बहुत कम मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप को उससे मोटिवेट करो कि यार मैं इस बारी नहीं पढ़ के गया इसलिए कम मार्क्स आए, अगली बारी मुझे पढ़ के जाना है ताकि अच्छे मार्क्स से स्कोर करूं। ये नहीं कि यार मार्क्स अच्छे नहीं आए उसको रोने बैठ गए, नहीं पढ़ा था तुमने, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अपनी हैबिट भी मेंटेन रखी और साथ के साथ उसको ऐसा मोटिवेशन लिया पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये काफी हेल्प करेगा तुम्हें। तीसरा जो डाउट रहता है अक्षय का वो है कि टेस्ट कितने दूं। तो देखो वो सब पे डिपेंड करता है कि कोई लोग 30 से 35 टेस्ट देके भी 700 से ऊपर मार्क्स ले आते हैं। अब मुझ जैसे को लोगे तो मुझे 70 से 75 टेस्ट देने पड़े 710 स्कोर करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जिनका 5-10 में भी चल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो 70 में भी कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है, बट एक जो एवरेज नंबर है वो अभी तो तुम्हारे जो भी कोचिंग के टेस्ट चल रहे हैं वो देते रहो, ठीक है। लास्ट में तुम्हें एटलीस्ट 20 से 30 मॉक टेस्ट तो फुल मॉक टेस्ट जरूर से देने हैं। इससे ज्यादा दे सकते हो वो बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे वो अच्छा है। बट एक चीज जो स्टार मार्क कर लेना, टेस्ट के नंबर मैटर नहीं करते अगर तुम उनको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। तुम जितने ज्यादा टेस्ट एनालाइज कर सकते हो उतना ज्यादा तुम्हारा तुम मार्क्स स्कोर कर जाओगे, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है। मार्क्स स्कोर तभी कर पाओगे, स्टार मार्क को याद रखना कि अगर तुम उसको एनालाइज कर रहे हो तो, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। चौथा जो अक्षय का डाउट है वो क्या है कि टेस्ट सीरीज कौन सी कोचिंग की लेनी चाहिए। तो देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो उससे तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। उसके टेस्ट सीरीज तुम्हें मिल गई होगी, साथ के साथ उसकी लगाओ, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तुम एक और कोचिंग की टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो, ये देखने के लिए कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो बाकी कोचिंग में भी सेम तरह का आ रहा है या ऐसा है कि है ना वो अपनी कोचिंग के जो भी टेस्ट है वो बना रहे हैं, तो इसलिए मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी पेड नहीं है, ये एलन की जो तुम टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हो। एलन की जो एनसीईआरटी भेज दिए देख लेना कि भैया एनसीईआरटी भेज देगी नहीं,
एनसीईआरटी बेस्ड जो टेस्ट सीरीज होती है वो काफी अच्छी बनाता है, काफी अच्छे एआर वगैरह डालता है। मैंने भी उसकी लास्ट में परचेस की थी, काफी हेल्प कर सकती है वो तुम्हें। ठीक है, सो यही था आज का वीडियो। आई होप मैंने थोड़ा अलग तरीका अपनाया है तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें समझ में आई होंगी चीजें। जो तुम्हारे अभी भी डाउट्स रह गए हो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।